गाइस वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। तो यहाँ मैं रेडी हो गई थी, ये नितिन आया हुआ था तो ये रेडी हो रहा था जाने के लिए, नहा धो चुका था। तो ये हनी के पीछे खेल रहा है, ये चार्ली के ऊपर बैठ गया था। और आज हमारी चार्ली की तबीयत थी थोड़ी डाउन और इसको आ गई थी रेड आई, जो नॉर्मली जो डॉग्स में होती है पपी में। तो ये इसके मार रहा था, तो मैं इसको चुप करा रही थी कि बेटा इसको मत मारिए, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। क्योंकि इस रेड आई जब हो जाती है तो पपी की आँख बिल्कुल भी नहीं ओपन होती है, मतलब बिल्कुल नहीं खुलती है, मतलब हल्की हल्की खुलती है। और ज़्यादातर इस बीमारी में जो है डॉगी को या पपी को जो है नींद ज़्यादा आती है। तो यहाँ ये लेटा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा शांत हो गया था। नितिन जाएगा 8 बजे की लमसम, तो ये यहाँ ही मैंने सोचा मैं कहीं जा रही थी, तो कहाँ जा रहे हैं मैं और हनी वो आपको आगे व्लॉग में दिखेगा। तब तक के लिए चार्ली के पास नितिन रुक जाएगा, इतने मैं आ लूँगी घर। तो यहाँ चार्ली को अकेले छोड़ना भी नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। फिर अकेला देखो हम अकेले नहीं रह सकते, तो डॉगी को तो अकेला नहीं रहता है, बिल्कुल नहीं रहता। ये देखो इसकी आँख मतलब बिल्कुल भी ओपन नहीं हो रही थी, हल्की हल्की हो रही थी ऐसी ऐसी। तो ये देखो बहुत ज़्यादा जो है परेशान भी बहुत ज़्यादा हो गया था। बस आज की बात है, 2 दिन हो जाती है ये रेड आई, बाकी बाद में बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो यहाँ हम आ गए थे आंटी हर के घर, यानी कि नितेश हर के, जो नॉर्मली आप व्लॉग्स में देखते हो, कभी कभी हम लोग डालते हैं। तब घूमने फिरने भी गए थे 1-2 बार और वैसे भी आ जाते हैं। तो यहाँ जो है आंटी जी बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा, और ये व्लॉग बहुत पहले का है, मतलब 1 महीने के लमसम हो चुका है, 1 या 2-3 महीने हो गए होंगे, काफ़ी टाइम हो गया होगा। तो बस ध्यान नहीं रहा। तो ये आंटी जी हैं, ये बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो अब हम चलते हैं बाल्टी लेके कहाँ दूध निकालने। तो आपको पता ही है कि भैंस गाय दोनों रखते हैं, तो यहाँ इनकी तबीयत ख़राब थी तो दूध वूध निकालने आ गए थे और खाना वाने का भी करते हैं। फिर ये देखो हम चलते हैं पीछे, नोरा बोलो, प्लाट बोलो, बाड़ा बोलो, जो आप बोलते हो, हम वहाँ चलते हैं प्लाट में, जहाँ जो है भैंस बांध रखी हैं, बंधी हुई हैं, जहाँ भैंसों को रखते हैं। ठीक है, समझ में आ गई होगी। तो चलो हम बाहर निकल गए थे, तो मौसम ज़्यादा ख़राब था। ये आंटी देखे हो, ये आंटी बोल रही थी वीडियो मत बना, अंकल काम कर रहे हैं, मुश्किल से काम के लगे हैं, तो वीडियो बना के दिखा दे सबको। तो ये काम नहीं करेंगे। तो यहाँ हनी को बिठा दिया था मैंने खाट के ऊपर, बिस्किट दे दिए थे ताकि ये शांत से बैठा रहे, क्योंकि गाय भैंस के पास ज़्यादा भाग रहा था और पता नहीं पशु का कब चोट मार दे, मतलब धक्का वक्का मार दे, सींग मार दे, तो चोट लग जाए। तो यहाँ जो है आंटी ये आ गया, देखो मैं बोल रही थी ना कि ये जाएगा, इसको गाय भैंस बहुत मतलब इनके पास जाना अच्छा लगता है। मैं तो कभी कभी देखते हैं सोचते हैं ये मारेगी भी नहीं। तो यहाँ आंटी गाय भैंस को पहुँचा रही थी, तब तक मैं हनी को पकड़े हुई थी, इसको बैठा के खिला रही थी, बहला रही थी कि इसके पास मत जा, वो मार देगी। बट वो मान ही नहीं रहा था, तब क्या करें। तो ये देखो गाय जो है, नहीं गाय तो चर रही थी, तो भैंस जो है पाउस गई थी। तो आंटी बोल रही थी कि देख पाउस गई है भैंस। बस मैंने पूछा कि कितने टाइम लगाएगी, बोले टाइम तो नहीं लगाती बट लगा भी दे, क्योंकि नई देखते हैं ना तो टाइम लगा भी दे। तो यहाँ मैंने आंटी की चुनरी ओढ़ ली थी ताकि जो है भैंस को मालूम ना पड़े, मतलब ज़्यादा वो ना अजनबी वाला वो बिहेव ना करे। तो यहाँ जो मैं दूध निकालने लग गई थी, तो भाई ज़्यादा टाइट हो गए थे भैंस के जो थन ना, बहुत ज़्यादा करड़े थे। तो मतलब काफ़ी टाइम बाद दूध निकाल रही हूँ, तो मतलब हाथों में भी दर्द होने लग गया था। तो पूरा दूध तो मैं नहीं निकाल पाती हूँ, फिर बाद में नीतीश को बुलाना पड़ता है दुकान से अचानक, उसने निकाला फिर बाद में। तो चलो आधा निकालते हैं। वो भी देखो भैंस बार बार देख रही थी कौन दूध निकाल रही है, तो भाई भैंस का भी देखना नॉर्मली बनता ही है। तो ये देखो यहाँ मैं दूध निकाल रही थी फटा, और मेरे को मज़ा भी आ रहा था। और हम हनी को बोले थे हनी आजा तेरे को दूध पिलाई, आजा हनी आजा, पर ये आया ही नहीं आया। तो एक बार बीच से मैंने लिया इसको, बट इसने बाद में दूध भी नहीं पिया। तो ये देखो मैं बोल रही थी कि देख लो आजा, फिर बोली मैं वीडियो बनाऊँ तू निकाल। तो बीच
तो जी ये देखो, ये नितेश, ये देखो अपने दूध निकाल रहा था, मैं इसकी वीडियो बना रही थी। मैं वो तो दूध निकाल और मैं तेरी वीडियो बनाती हूँ, तो ये बोले ज़्यादा मत बनाना, थोड़ी बहुत ही बना लेना। तो ये देखो ये मतलब ये निकाल भी रहा था, मतलब पता ही नहीं चल रहा है निकाल भी रहा है क्या, चुपचाप बैठा हुआ देख रहा है। ये अन्नी को बोल रहा था, देख रहा था, मैं इसकी वीडियो बना रही थी। तो इसने बाद में सारा दूध निकाल दिया था, अकेले से नहीं निकलता भाई। तो ये आंटी देखो, इसको इनको लग गया था ज़्यादा, तो ये गर्मी में भी ज़्यादा लगने लग गया था। तो भाई बुखार के टाइम में ऐसा हो जाता है। तो ये अंगारी वंगारी जो अपना जो इलाज होता है, देसी इलाज जो बोलते हैं बुखार में, तो कर रहे थे। तो निकाल के दूध अंदर चल पड़े थे। तो यहाँ रखा था कोने में नीला ड्राम। नीले ड्राम का क्या काम है, तो भाई नीला ड्राम बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया था, वायरल चल रहा था। तो मैंने बोला आंटी ये क्यों रख रखा है, बोली ये भी कभी काम आ जाएगा। तो इन्होंने भी ऐसे मजाक कर दिया कि हम भी वीडियो बना लेंगे, मगर वीडियो के चक्कर में नीले ड्राम को अंकल को क्यों डरा रहे हो। तो बस मस्ती मजाक होते रहते हैं भाई। तो ये देखो हनी साथ साथ चल रहा था, तो दूध लेके अंदर आ चुका था नितेश। तो यहाँ ये दूध पीने लग गया था। मैंने बोला कि चाय नहीं बना लेता तब तक, फिर बोला अपने आप बना लो और पी लो, मैं तो जा रहा हूँ अब दूध पी के। तो ये वो निकल गया था। आंटी जो अपना बिस्तर पकड़ लिया था, हनी उनके पास खेल रहा था। मैं देख रही थी कहाँ बाहर तो नहीं चला गया है। तो यहाँ मैं फटाफट लग जाती हूँ अपने काम के। तो देखो हर बीमारी में देखो एक दूसरे को काम आना ही चाहिए, और जो मतलब काम आना भी चाहिए भाई। ज़्यादातर तबीयत ठीक नहीं होती है जब कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो कोई भी परेशान करके खुश नहीं होता दूसरे को। जब खुद के बस की बात नहीं होती तब भी बोला जाता है। तो यहाँ जो शाम के बजे थे 7, तो यहाँ मैं फटाफट जो है पहले आंटी को मैंने चाय बना के दी थी। मैंने अपनी जो है मग्गे में ही रखी थी। मैंने सोचा कि पहले मैं आटा वाटा लगा लूँ तो थोड़ी ठंडी हो जाएगी, फिर पी लूँगी आराम से। तो यहाँ मैं फटाफट जो है आटा लगाने लग जाती हूँ, क्योंकि मैं घर नितिन को छोड़ के आई थी, जाके उसका भी खाना बनाना था मुझे। चार्ली की भी तबीयत ख़राब थी, तो मतलब उधर एक दिमाग में उस डालने की टेंशन हो जाती है। फिर फटाफट फ़ोन आ रहा था कि आ जा जल्दी करके, आ जा। फिर मैं को चलो फटाफट जो मैं यहाँ आटा लगा देती हूँ। और आंटी की तबीयत आप देख सकते हो हालत क्या हो गई थी, मतलब बाल बिखरे पड़े हैं, 2 दिन से नहाना वहाना कुछ नहीं। भी बीमार आदमी का तो देखो कुछ नहीं होता, ना नहाया जाता है ना खाया जाता है, कुछ भी नहीं। और घर का काम भी बस कभी शाम को हो जाता है तो ठीक है, वरना पढ़ाई रहता है। तो देखो इनके 2 लड़की है, लड़की नहीं है ना अभी, तो इन शादी भी नहीं हुई है उनकी। तो भैया ऐसा हो जाता है। तो चलो व्लॉग कैसा लगा लाइक करना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सब्सक्राइब कर लेना, बाय बाय।